गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल मैथ्स। ये हमारा पार्ट 8 वीडियो है। पार्ट 8 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर हैं। यदि 4 cot थीटा बराबर 3 तो दिखाएं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। तो ये हमें प्रूव करना है। तो cot थीटा 4 cot थीटा बराबर 3। तो cot थीटा बराबर 3 बटा 4, यानी कि ये हम होता है b बटा p। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। तो इस कोण को थीटा मान लेते हैं, ये हमारा थीटा। तो इसके अनुसार b हमारा ये होगा 3 और p ये होगा 4। अब हमें कर्ण यानी कि h निकालना है। तो h बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 5 का होता है। तो ये हमारा h 5 आ गया। तो ये हमारा 5। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। यहाँ LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चलिए इसका मान रखते हैं। अब साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। यहाँ पे एक बात देखिए, इसमें कुछ कर सकते हैं कि इसमें हम अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग कर सकते हैं। तो कॉस थीटा से भाग कर दीजिए। अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर अब चलिए भाग करते हैं। तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, फिर पूरा का बटा ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कॉस कट जाएगा और यहाँ से ये कॉस कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा प्लस और यहाँ कटा 1, तो 1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा माइनस, तो माइनस यहाँ भी 1, तो ये 1। तो चलिए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस 1, तो टेन थीटा का मान p बटा b। तो इस कोण के लिए ये हमारा p ये होगा, b ये होगा। तो 4/3 टेन थीटा बराबर 4/3 प्लस यहाँ 1 बचा था तो 1 प्लस 1, फिर पूरा का बटा, फिर टेन थीटा। तो 4/3 माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये -1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला का LCM 3 आएगा, तो ये 4 प्लस और ये 3 हो जाएगा। 4 + 3, फिर बटा। अब नीचे वाला का LCM 3 आएगा, फिर यहाँ भी 4 - 1। अब देखिए यहाँ से ये 3 और ये 3 कट जाएगा। तो बचा क्या? 4 + 3 7 बटा 4 - 1 3।
ये बचा, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए। ये हमारा देखिए एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 होगा, ये हमारा 3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 होगा। अब इसको काट दीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, यदि साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम, तो इस कोण को हम थीटा मानते हैं, ये थीटा हुआ तो ये हमारा p होगा m, और h ये है तो ये h होगा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो हमें आधार निकालना है यानी कि b, तो b बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये m है तो m का स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर में है तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब यहाँ से ये m कटेगा और ये m कटेगा तो हमारा रूट के अंदर n स्क्वायर बचा, तो यहाँ से एक n बाहर आ जाएगा, तो हमारा b n आ गया, यानी कि आधार n आ गया। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे LHS लिख लेते हैं, LHS बराबर हम प्रूव कर रहे हैं तो इस यहाँ पे हम बराबर को छोड़ देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। m ये गुना के रूप में है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h, तो यहाँ से देखिए इस कोण के लिए ये हमारा p और ये h, तो m बटा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, अब यहाँ n गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला b बटा h, तो इस कोण के लिए देखिए ये हमारा b और ये h, तो n बटा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट LCM ले लेते हैं, तो इसका LCM आ जाएगा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब ये इसमें भाग लग जाएगा एक बार में, एक गुना ऊपर वाला, यानी कि ये m स्क्वायर हो जाएगा और ये n स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बटा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और इसको
स्क्वायर करते हैं या इसका अब प्रमेयकरण करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इससे ये एक कट गया, बच गया ये रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो LHS बराबर RHS, RHS ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। यदि cos अल्फ़ा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि sin अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा बराबर 35/156। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos अल्फ़ा बराबर 12/13, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो ये b/h। हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम, और इस कोण को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। तो इसके अनुसार b हमारा ये होगा यानी कि 12 और h हमारा ये होगा यानी कि 13। तो हम लोगों को p निकालना है लंब, तो p निकालते हैं। तो p बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 में से 4, ये 5 बचा, और ये 6 में से 4, ये 2 बचा, तो 25, ये 5 हो जाएगा। तो हमारा ये लंब यानी कि P 5 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS बराबर, तो LHS बराबर साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो साइन अल्फ़ा, तो साइन का फॉर्मूला p/h, तो ये हमारा p और ये h, तो 5/13 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5/13 इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा, p/b 10 का फॉर्मूला, तो ये हमारा p और ये b, तो 5/12, 5/12। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 5/13 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और पहले अंदर वाला का LCM निकाल लेते हैं। ये 12 आ जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा माइनस 5। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये 5/13, ये तो ऐसे ही रहेगा 5/13, और ये बीच में गुना का चिन्ह, इंटू मतलब गुना, तो ये गुना हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे 7 ये हमारा 12। तो अब देखिए ये कुछ गुना होगा, तो ऊपर ऊपर 35 और अब 12 गुना 13 करेंगे तो ये हमारा 156 आ जाएगा। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। यदि Q cos थीटा बराबर रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि Q sin थीटा बराबर P, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। Q cos थीटा, तो Q cos थीटा बराबर रूट अंडर Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा बराबर ये रूट अंडर Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर बटा ये इधर गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये हमारा Q आ गया। तो चलिए अब इससे डायग्राम बनाते हैं।
तो ये हमारा हो गया डायग्राम, ये डायग्राम। और इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब इस कोण के लिए थीटा यानी कि इसका फॉर्मूला होता है B/H। तो ये हमारा B होगा √Q² माइनस P², और ये हमारा H होगा यानी कि Q। इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। अब P निकालते हैं। हमको ये लंब चाहिए तो ये हमें P निकालना है। तो P बराबर √कर्ण² माइनस आधार का स्क्वायर, तो Q² माइनस √Q² माइनस P², इसका होल स्क्वायर। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक एक बाहर आ जाएगा, तो Q² माइनस और ये P² माइनस Q², यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो अंदर में बचा P²। तो यहाँ से एक P बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा P यानी कि जिसको लंब बोलते हैं, ये हमारा P आ गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था sin थीटा बराबर Q sin थीटा बराबर P प्रूव करना है। चलिए sin थीटा बराबर Q sin थीटा, अब Q इंटू ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि यहाँ से देखिए ये हमारा P हो गया और ये H हो गया, तो Q इंटू P/H, ये P/Q। अब यहाँ से ये Q कट जाएगा और ये Q कट जाएगा, आ गया P। तो ये हमको यही प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव हो गया, ये प्रूव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर -1/5 प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो दिया हुआ है sin थीटा बराबर 3/5, तो इसका फॉर्मूला P/H। तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम। अब इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये हमारा थीटा। अब इसके सामने वाला ये P होगा, तो यानी कि 3, ये H होगा यानी कि 5। अब चलिए हमें आधार निकालना है, यानी कि B निकालना है। तो B बराबर √कर्ण² माइनस लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा, इसको माइनस करेंगे ये 16 आ जाएगा, तो 16 4 का वर्ग होता है, तो ये हमारा 4 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि LHS। तो LHS बराबर, क्वेश्चन है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा, फिर पूरा का बटा 2 cot थीटा। इतना हो गया। अब चलिए हम लोग आगे प्रूव करते हैं। अब देखिए ये cos थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब देखिए 1/tan थीटा किसी का फॉर्मूला होता है cot थीटा का, तो ये हमारा cot थीटा आ गया, और ये बटा में 2 cot थीटा है। अब चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये cos थीटा का फॉर्मूला B/H,
तो यहाँ से ये हमारा b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो 4/5 माइनस अब कॉट थीटा b/p, तो ये हमारा b और ये p, तो 4/3, तो 4/3 फिर पूरा का बटा। अब ये है 2 कॉट थीटा, तो 2 इंटू कॉट का ये सेम ही रहेगा 4/3, तो ये 4/3 हम लोग ये लिख लिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ऊपर वाला का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 का 15। अब 15 ये 3 आ जाएगा, 3 और 4, 3 गुने 4 ये 12 हो जाएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 गुने 4 ये 20 हो जाएगा। फिर बटा 2 इंटू 4/3 है, तो ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 8/3 हमारा ये इतना आ गया। अब चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12 में से 20 घटाएंगे, तो ये -8/15 फिर बटा 8/3। अब इसको देखिए, इसको बदलते हैं, तो ये -8/15 हो जाएगा और गुना ये 3 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, 3 और ये 8 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, तो ये कट गया, और ये 8 से 8 कट जाएगा एक बार में। तो हमारा ये आंसर आ गया -1/5, और यही हमको प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का पहला, निम्नलिखित के मान बताइए। cos A sin B प्लस sin A इंटू cos B। सॉरी, निम्नलिखित के मान बताइए। cos A इंटू sin B प्लस sin A इंटू cos B। यदि sin A बराबर 4/5 और cos B बराबर 12/13। चलिए, sin और cos का मान दिया हुआ है तो हमें ये निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम लोग कुछ कर सकते हैं कि ये cos A और sin B हम लोगों को निकालना है। तो cos A बराबर, हम लोग कोई फॉर्मूला पढ़े थे कि √1 - sin स्क्वायर। अब यहाँ थीटा होता था, तो यहाँ पे थीटा की जगह A है, तो यहाँ भी हम A देंगे। तो cos A का फॉर्मूला हो गया 1 - sin स्क्वायर A। अब चलिए हम इस पे इसका मान रख देते हैं। तो ये √1 - sin का मान दिया हुआ है 4/5, तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस ये 4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, बटा 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 माइनस 16। तो अब ये 25 में से 16 घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये बटा में 25 आ जाएगा। अब √9 और √25 इस दोनों का अलग अलग मान आएगा, तो 9 का 3 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो हम लोग cos A का मान निकाल लिए 3/5। अब चलिए sin B का भी मान निकालते हैं। तो sin B बराबर, अब इसका भी कोई फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर B। अब चलिए इसका भी मान रख देते हैं, √1 -
अब कॉस का मान हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12/13, तो 12/13 हो जाएगा ये 12/13 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। अब इसका एलसीएम ये 169 आ जाएगा और ये 169 माइनस 144 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 169 में से 144 घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25/169। अब ये √25 का मान 5 होता है और √169 का मान ये 13 का वर्ग होता है। तो हम लोग साइन ए और कॉस बी भी निकाल लिए। अब चलिए ये निकालते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए का मान हम लोग निकाले हैं 3/5, तो 3/5 फिर बीच में गुना का चिन्ह। अब साइन बी का मान निकाले हैं 5/13, तो ये 5/13 फिर प्लस। अब साइन ए का मान, साइन ए, तो साइन ए का मान हो जाएगा 4/5। साइन ए का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/5, तो ये हमारा 4/5 हो गया और ये गुना हो जाएगा। कॉस बी का भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 12/13, तो ये हमारा 12/13। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा 3/13 और ये प्लस, ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 12 × 4 48/5 × 13 ये 65। अब चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम 65 आएगा और ये 5 × 3 ये 15 प्लस 65 और ये 48। अब इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये 63 आ जाएगा, 63/65, तो ये हमारा आंसर आ गया।